किस तरह से अपना गोचर देखते हैं। तो गोचर का काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया था, तो शायद आपको मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने पिछले गोचर में क्या बताया था कि आपको एस्ट्रोसेज से सबसे पहले अपना चार्ट, जो अपनी लगन चार्ट होता है, वो आपको मालूम होगा या तो कि मेरा लगन क्या है। लगन मतलब फर्स्ट हाउस। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने, वृष लगन, यानी कि 2 आएगा। ओके, इस तरह से इफ यू आर अवेयर दैट you are of which lagna, means you may be Aries lagna, Taurus, Gemini, whatever. So this is lagna chart and you will place all the planets here. So this is a lagna chart. Now coming to the transit horoscope, gochar kundali. This was the simplest explanation in last session to know how to predict your daily और monthly prediction. रोज जो हम देखते हैं कि आज का मेरा राशिफल क्या है, वो समझने का तरीका है जो हम न्यूज़पेपर में, वीडियो में ऐसे दिखते हैं, उसके बजाय आप सीधे सीधे इसमें आप देख सकते हैं। मतलब एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको कि जो आपका लगन चार्ट मैंने बताया था बहुत ही सिंपल तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे आप सेम लगन का नंबर लिख दीजिए और बाकी के फिल कर दीजिए, या फिर आप सीधे सीधे अपना सेम, ये मैंने बताया था एस्ट्रो सेज एप्लीकेशन से लगन चार्ट सेम को, जो आपका आज का प्रोडिक्शन करना है तो इस कुंडली को भी एस्ट्रो सेज से बनाइए और उसके अंदर क्या करना है, आज का डेट डालिए और प्लस टाइम कौन सा डालना है, टाइम शुड बी एज पर द लगना, मतलब सॉरी, टाइम होना चाहिए। जैसे कि अगर अभी हम कुंडली बनाएंगे तो एक खास लगन आएगा, वो लगन कोई भी हो सकता है। अगर वो आपका लगन है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसका टाइम को आगे पीछे सेट कर दीजिए, आज का डेट और टाइम चेंज करना है जिससे कि आपका लग्न आ जाए। जब आपका लग्न आ जाएगा तो उसके हिसाब से उसके अंदर प्लैनेट आज का डेट में रखना है, तो ये एस्ट्रोसेज से ही बन जाएगा कुंडली। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सो दैट आपको रिवीजन भी हो जाए एंड जल्दी समझ में आए। 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये लास्ट वीडियो में बताया था। लग्न चार्ट में आपको पता है कि आपका कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे है, ये मैं इसलिए भर नहीं रहा हूँ, बट मैंने लगना लिखा है इसलिए सो दैट ये आपका कॉमन पॉइंट है। बाकी सभी नंबर्स वही आएंगे। ये आपका गोचर कुंडली है। इसमें आप देखेंगे कि आज की डेट में आपकी कुंडली में अगर डेली के लिए सिर्फ चंद्रमा को आपको देखना है, चंद्रमा किस हाउस में चल रहा है। चंद्र मीन्स मून। ओके, इस कुंडली में, गोचर कुंडली में डेली प्रेडिक्शन के लिए चंद्र को देखेंगे डेली प्रेडिक्शन के लिए, और मंथली प्रेडिक्शन के लिए सन को देखेंगे। सन को कैसे देखते हैं, सन मैंने बताया था कि 6 विर्गो में चल रहा था तो 6 यहाँ पे चल रहा है। वृष लगन के लिए 6 यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि विर्गो छठे भाव में। ओके, तो ये सिंपल तरीके से मैंने बताया था। सन का मंथली से क्या कनेक्शन है कि ये मंथली, वो भी बताया था मैंने कि सन जो होता है एक राशि में एक महीना, यानी कि 30 डेज 30 डिग्री ट्रैवल करता है, और मून एक राशि में 2 डेज प्लस 6 आवर्स। ओके, इसलिए मून जिस हाउस में जाएगा उस हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन, और महीने का देखना है तो आपको पता चलेगा किस हाउस में। अब ये कितना अच्छे से आप समझ पाएंगे वो तब होगा अगर आपने इस कुंडली में, इस हाउसेस हॉरोस्कोप में आपने समझा है कि लग्न का मतलब क्या है, सेकेंड हाउस क्या है। वो मैंने चार्ट बना के लास्ट टाइम बताया था। उस चार्ट को आप याद कीजिए। सिंपल आपको याद रखना है कि सूर्य फर्स्ट हाउस है, मतलब आपका बॉडी है, उसके अंदर ये रिपेयर एंड हीलिंग करेगा या फिर न्यू क्रिएटिविटी लेके आएगा आपके अंदर एज पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अलग अलग हाउसेस का मैंने बताया था, मून का भी। ठीक है, अगर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीखने के लिए, समझने के लिए आसान है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टिंग और डे एंड मंथ के लिए। सेम चीज़ आप कर सकते हैं शनि, और ये भी मैंने पिछली बार बताया था कि शनि जो है आपकी कुंडली में ओके, शनि आपकी कुंडली में, याद रखिए, अगर आपकी कोई भी कुंडली है, ओके, समझ लीजिए कि आपका वृश्चिक लगन की कुंडली है, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7,
आपको देखना है कि ये मेरा साल कैसा रहेगा। तो शनि जो है आज की डेट में कहाँ पे चल रहा है, वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि मकर में चल रहा है, और मकर राशि तो सभी की कुंडली में चल ही रहा है शनि, लेकिन वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि थर्ड हाउस में चल रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपका लगन में से 1 तो 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, 10th हाउस यहाँ पे आएगा। तो ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जो आपका साल है उसके लिए आपको नंबर 1 शनि, दूसरे नंबर पे बृहस्पति आपको देखना है, सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु। उनके लिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साल के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे शनि का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिन लोगों का वृश्चिक लगन है, शनि थर्ड हाउस में है, ये क्या क्या रिजल्ट देगा, थर्ड हाउस का रिजल्ट देगा, क्योंकि अपने घर में है। तो भाई बहनों के लिए एक अच्छा टाइम है। एंड यहाँ पे थर्ड हाउस होता है जो आपके छोटे छोटे पेंडिंग काम है, जिनमें आपको थोड़ी सी स्मॉल ट्रिप्स, छोटी यात्राएं करने की जरूरत पड़ेगी, और वो फटाफट आप करेंगे, और वो ऐसे काम होंगे जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। मतलब लाइफ के बड़े बड़े जो टर्निंग पॉइंट है, डिसीजन है, उन सब के लिए ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स दिस इज ए लाइक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। ओके, सो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मेनली शनि का जहाँ पे भी बैठता है उस हाउस को अफेक्ट करेगा थर्ड हाउस। फिर ये हो गया पांचवा भाव, जिसको बोलते हैं आपका न्यू लर्निंग प्रोसेस। ओके, तो ये आपका न्यू लर्निंग के लिए अच्छा रहेगा। एंड दिस हो गया। एंड 10th एस्पेक्ट, 10वीं दृष्टि, शनि की दृष्टि मैंने बताई थी, शनि की दृष्टि 3 7 10 मीन्स जहाँ पे भी शनि बैठेगा कुंडली में वहां से थर्ड हाउस को देखता है। यहाँ पे बैठेगा तो 2 3, सेकेंड थर्ड, थर्ड हाउस को देखेगा, सेवेंथ, सेवेंथ भाग्य स्थान, लक हाउस, 10th दैट इज ये हाउस। तो शनि की दृष्टि उच्च दृष्टि होगी। कैसे? अगर शनि तुला राशि को देखता है तो तुला जो है वो शनि की उच्च राशि है, तो उसको बोलेंगे उच्च दृष्टि। ओके, अगर शनि 11 में आ जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि होगी। क्यों? क्योंकि शनि का मेष राशि डेविएटेड साइन है। ओके, तो ये मैंने बताया शनि के लिए कि जिस हाउस में भी जो शनि बृहस्पति अभी आपका यहाँ पे है, जैसे नीच भंग राजयोग है, तो जिन लोगों का भी बृहस्पति जन्म की कुंडली में नीच चल रहा है, इसको भी नीच भंग राजयोग बोलेंगे अभी के लिए। ओके, या फिर जिन लोगों का जन्म अभी हुआ है, मीन्स ऐसे टाइम में होगा जब बृहस्पति नीच हो और साथ में शनि भी बैठा हो, वो नीच भंग राजयोग होगा। मतलब नीच प्लैनेट की वजह से भी एक एनर्जी मिलेगी। और अब सीधे इस टॉपिक पे आते हैं कि नीच भंग राजयोग होता क्या है। सिंपल सी बात है, जिनके प्लैनेट अच्छे होते हैं वो लाइफ में पहले से ही लकीली अच्छी पोजीशन से उनकी लाइफ में स्टार्ट होती है। मीन्स गुड पॉइंट से नहीं, हायर पॉइंट से होगा। अगर ये लाइफ का टाइम है एज वाइज, वो अच्छी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिनका प्लैनेट नीच है कुंडली में और नीच भंग राजयोग है, तो वो लाइफ में जीरो से शुरू करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। ये मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ कि नीच भंग राजयोग का मतलब क्या है। नीच भंग का मतलब कि वो प्लैनेट नीच था जो जिंदगी में प्रॉब्लम लाने की ताकत रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको नीच फल तो देगा, मतलब आपको नीचे लाइफ में डाउन लेके जाएगा। बट क्योंकि नीच भंग हो चुका है तो वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फल देगा, उसके पावरफुल होने का भी। वो कैसे होता है, नीच भंग राजयोग का मीनिंग क्या है, इसके रूल्स, देर आर 3 रूल्स। सबसे पहले तो जिस भाव में भी नीच भंग राजयोग होता है, वेर एवर द डेबिलेटेड प्लैनेट, अब डेबिलेटेड प्लैनेट कौन कौन से हैं वो मैं आपको फटाफट बताता हूँ, वैसे आपको मालूम होगा फिर भी आप याद रखें। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सन से। सूर्य, सूर्य जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ सो दैट आपको फिर शिकायत होगी कि ये छोटा छोटा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे मैं चार्ट भी एक बना देता हूँ। और साथ में जैसे कि 1 किसी का लगन है, यहाँ पे सूर्य है, सन 1 में सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में। अगर सूर्य 7 में आ जाए, उसके सामने वाले हाउस में हमेशा सूर्य नीच का होता है। ओके, ऐसे ही 2 में चंद्रमा उच्च का होता है और उसके सामने वाला हाउस यानी कि वहां से 7वां भाव यहाँ आएगा, 8 यानी स्कॉर्पियो राशि आएगी, इसके अंदर चंद्रमा होगा तो वो नीच होगा। थर्ड में कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होता। फोर्थ में बृहस्पति, जुपिटर उच्च होगा, इसके सामने 10 आएगा तो
तो उसके अंदर यानी ये है मकर राशि, इसके अंदर बृहस्पति होगा तो नीच होगा, इसमें ये उच्च होगा, ये उच्च है और ये नीच है। चंद्रमा यहाँ पे उच्च होगा, ऊपर की तरफ एरो किया है, और यहाँ पे चंद्रमा नीच होगा। ओके, यहाँ पे 5 6 6 के अंदर बुध मर्क्यूरी उच्च होगा, 6 के सामने 12 आता है, तो 12 में बुध नीच होगा। ओके, यहाँ पे अगर किसी का बुध होगा तो ये नीच होगा। ऐसे ही 9 10 11 12। ओके, तो आपको समझ में आया, सूर्य का चंद्र मंगल, मंगल का होता है जो 10 है यहाँ पे मंगल उच्च का होता है, 4 में मंगल ये उच्च है और यहाँ पे मंगल नीच हो जाएगा। ओके, मैंने बुध का होता है मर्क्यूरी, बृहस्पति, शुक्र का बाकी है, शुक्र का यहाँ पे नीच होगा 6 में, 12 में शुक्र अगर आया तो उच्च का होगा। शनि, जहाँ पे सूर्य उच्च का है वहाँ पे शनि नीच हो जाएगा, जहाँ पे सूर्य उच्च होता है वहाँ पे शनि नीच, और जहाँ पे सूर्य नीच होता है वहाँ पे शनि उच्च हो जाएगा। ओके, राहु केतु, राहु का मैक्सिमम जो रिजल्ट मिलता है, राहु वो जेमिनी में जो अभी था वहाँ पे उच्च होगा। केतु इसके सामने वाली राशि दैट इज 9, दैट इज धनु सैजिटेरियस, इसके अंदर केतु उच्च होगा। ओके, और इसका उल्टा करेंगे, राहु धनु में नीच हो जाएगा, केतु जेमिनी में नीच हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक है, छोटे छोटे लॉजिक, ये मैंने भी पिछली बार बताए थे कि किस तरह से वो काम करते हैं लॉजिक। ओके, जैसे कि मंगल उच्च का है 10 में, यानी कि कर्म क्षेत्र है, क्योंकि 10वीं राशि कर्म की है, तो मंगल के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ओके, शनि जो है ये राजा का स्थान है, फर्स्ट हाउस, तो वहाँ पे सूर्य के लिए अच्छा है। शनि जो है यहाँ पे सारा स्थान होता है एक तरह से, जो पब्लिक का है वो 7th भाव होता है, तो इसलिए शनि यहाँ पे उच्च का होगा। शनि के लिए इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो रफली आप याद रखें कि जो नीच भंग राजयोग है उसमें जो प्लैनेट आपकी कुंडली में नीच का है, अगर वो प्लैनेट कोई भी कुंडली में अगर प्लैनेट डेबिलेटेड है यानी नीच का है, ये एकदम सिंपली आप याद रखें, डेबिलेटेड है नीच का है, तो ये आपको लाइफ में प्रॉब्लम देगा, बट ये उसी तरीके से जैसे कि इंसान आगे जाने के लिए वो 2 कदम पीछे लेता है फिर फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। जैसे कि एक मीन्स आपने देखा होगा गुलेल होती है एक, इसमें हम जितना प्रेशर पीछे की तरफ देंगे स्टोन उतना ही आगे जाएगा। ओके, तो नीच भंग राजयोग उसी तरह से काम करता है, गुलेल की तरह। ओके, मीन्स द मोर यू पुट प्रेशर बिहाइंड द मोर फॉरवर्ड यू विल गो इन लाइफ। सो डेबिलेटेड प्लैनेट आपको लाइफ में नीचे लेके जाएगा, बट सेम टाइम आगे उतना ही ज़्यादा लेके जाएगा अगर डेबिलेटेड प्लैनेट के साथ या डेबिलेटेड प्लैनेट को देखते हुए इस प्लैनेट के साथ में या तो प्लस कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो, या फिर इस प्लैनेट के ऊपर पॉजिटिव प्लैनेट यानी कि वेरी पावरफुल प्लैनेट की दृष्टि हो, या उसी हाउस का स्वामी। जैसे एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनकी हॉरोस्कोप में नीच भंग राजयोग है, उनका लगन में चंद्रमा नीच का है, बट वो नीच भंग राजयोग है। ओके, क्योंकि उसका स्वामी जो मंगल है वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो जिस भाव में भी कोई ग्रह नीच हो जाता है, या तो उसका स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या फिर जिस भाव में जिस हाउस में कोई प्लैनेट नीच है उसका स्वामी उसको दिखता हो, या तो पॉजिटिव प्लैनेट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट देखे, या फिर लॉर्ड मीन्स उसका स्वामी। ओके, लॉर्ड ऑफ डेबिलेटेड हाउस, डेबिलेटेड हाउस। कुल मिला के डेबिलेटेड प्लैनेट को अगर पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है किसी भी एंगल से, ऑटोमेटिकली नीच भंग राजयोग खत्म हो जाएगा। इसके पीछे रूल्स बहुत सारे हैं, उन सभी रूल का शॉर्टकट में मीनिंग है कि आपका डेबिलेटेड प्लैनेट को कैसे भी एनर्जी मिल रहा है, आइदर उसके साथ में कोई प्लैनेट बैठा है, जैसे कि प्लस मैंने लिखा है, कोई पावरफुल प्लैनेट बैठा है, या फिर उसको कोई प्लैनेट पावरफुल प्लैनेट देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, या फिर डेबिलेटेड हाउस में जो राशि है उसका स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, या वो पॉजिटिव लोकेशन पे हो, उसके साथ कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हो। नीच राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा से अगर केंद्र में होगा, तो बिकॉज चंद्रमा से केंद्र में जो भी प्लैनेट होता है वो अपने आप में पावरफुल होता है, इसलिए फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड, नीच राशि का स्वामी से दृष्ट, यानी कि ये जो मैंने बताया यहाँ पे उससे दृष्टि मिल रहा है। नवमांस में अगर उच्च का हो, ये नवमांस को मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूंगा छोटा सा। जैसे ये लगन कुंडली होती है किसी की, ऐसे ही एक नवमांस कुंडली होती है।
नवमांस कुंडली में क्या होता है, नवम अंश, नवमांस कुंडली आपको आफ्टर एज ऑफ 35 और आफ्टर मैरिज और आफ्टर पार्टनरशिप इन बिजनेस, इसको हटा के मैं थोड़ा सा आपको नवमांस के बारे में बता देता हूँ। नवमांस का मतलब है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ध्यान से सुनेंगे, नवमांस मतलब एक प्लांट है आपकी जिंदगी का, इसके ऊपर जो जो विजिबल पार्ट है ये वाला, ये लगन कुंडली है, लेकिन जो रूट है ये नवमांस कुंडली है, और जो बीच वाला है स्टेम पार्ट, जो एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके थ्रू आपको लाइफ में एनर्जी मिलती है, ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली का इंपॉर्टेंस इससे पता चलेगा कि अगर आपका लाइफ में जो एनर्जी जा रहा है वो चंद्रमा के थ्रू जाएगा। अगर वो स्ट्रांग है चंद्र कुंडली, यानी चंद्रमा स्ट्रांग है, तो आपका ये भाग आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी देगा, लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। नवमांस कुंडली का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर रूट स्ट्रांग है, नवमांस का मतलब है नवम अंश, कुंडली का हर एक भाव 30 डिग्री का होता है, उसको अगर 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक पार्ट को एक नाम दिया जाता है, ओके, और वो नाम राशि के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स मेष नवमांस या फिर वृष नवमांस, तो वो एक अलग चैप्टर में एक्सप्लेन होगा, बट इतना याद रखें कि हर एक हाउस की जो 30 डिग्री है डिवाइडेड बाई 9, दैट 9 पार्ट आर देयर, ओके। So Navamans means Navamans, and Lagna Kundli is like a upper part of a plant or a tree of your life. And Chandra Kundli means the stem. It is also visible, but Navamans Kundli is not visible like the root of a plant. एक पेड़ की जो जड़ है हमें दिखती नहीं है, उस तरह से नवमांस कुंडली होती है। अब नवमांस कुंडली को देखने का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत लोगों की जो लगन कुंडली होगी, आप देखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है, ज़्यादातर लोग लगन कुंडली देख के सब कुछ बता देते हैं, क्यों, टाइम नहीं होता है या फिर फटाफट शॉर्टकट में हो जाता है। ये चंद्र कुंडली है जो कि एक पेड़ के तने की तरह काम करती है, और नवमांस कुंडली ये है जो एक जड़ है। ये कुंडली इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपकी लगन कुंडली में प्लैनेट नीच के हैं, लेकिन वही प्लैनेट नवमांस में अगर उच्च का है, जैसे यहाँ पे आपका बृहस्पति नीच का हो जाए मकर राशि में, और यहाँ पे बृहस्पति कर्क राशि में बैठा हो और उच्च का हो जाए, तो ये भी नीच भंग राजयोग होगा। नवमांस कुंडली is like a stem, and it will help you in developing after the age of 35 or after marriage, or when you are doing some partnership, or whenever big change or transformation, it is like a backup। अभी देखिए ऊपर से अगर आपको समझिए कि लगन कुंडली में आपका लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है एज पर लगन कुंडली, तो ऊपर पेड़ यानी ट्री को बहुत प्रॉब्लम होगी, इसके पत्ते सूख जाएंगे, इसका लाइफ में कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन अगर जड़ स्ट्रांग होगी, नवमांस कुंडली स्ट्रांग होगी, रूट स्ट्रांग होगा, देन this will help to develop and to restart a new life. So Navamans Kundli is like a backup. Navamans Kundli is like a backup of Lagna chart. ये मैंने सिंपल देसी तरीके से बताया है कि आपको नवमांस कुंडली में हमेशा प्लैनेट देखना चाहिए। अगर उसमें प्लैनेट उच्च के हैं, तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में लगन कुंडली में प्लैनेट नीच के होते हैं, लेकिन नवमांस में प्लैनेट उच्च के होते हैं, तो वो भी एक नीच भंग राजयोग है, ओके। आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज रफली आपने सीखा है कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। नीच भंग मतलब कोई भी प्लैनेट नीच का है आपकी कुंडली में, डबलेटेड प्लैनेट है, इफ एनी प्लैनेट इज डबलेटेड एंड स्टिल इट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर डबलेटेड प्लैनेट इज गेटिंग एनर्जी through so many ways, either through conjunction or through aspect or in the Navamsa chart, then this doubleted planet is going to bless you in its own style as per the placement and महादशा। अगले सेशन में महादशा प्रेडिक्शन पर एक सेशन होगा, मीन्स आपका कौन सा दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है, वो किस तरह से आपको रिजल्ट देता है, उसके क्या रूल्स हैं, मिनिमम पॉसिबल सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड ये आप याद रखें, होपफुली यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।